हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ ये 100 प्रश्न हैं जो इतिहास से और उत्तराखंड के सभी मिक्स क्वेश्चन हैं, हम उसको देखेंगे। इसमें इतिहास है, आपके जो आंदोलन है उत्तराखंड के वो हैं, और इसमें जो जो भी जो आंदोलन हुए हैं पर्यावरण को लेकर वही भी हैं, उत्तराखंड राज्य को लेकर आंदोलन हुए हैं वह भी हैं। सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन है। ये 100 प्रश्न हैं उत्तराखंड के, आप देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। आज हम 100 प्रश्नों को देखेंगे। इन 100 प्रश्नों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। आप यदि इन प्रश्नों को अच्छी तरह देख के चलते हैं तो आप इसमें से 5 से 6 नंबर आपके हर परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है। आपके जिस भी एग्ज़ाम में ये उत्तराखंड पूछी जाती है, उत्तराखंड तो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है वैसे तो, मगर किसी किसी एग्ज़ाम में कम उत्तराखंड पूछी जाती है। कम भी पूछी जाती है तो 5 से 8 क्वेश्चन फिर भी पूछे जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड अगर देखी जाए तो 40 नंबर या 30 नंबर की उत्तराखंड आपको हर पेपर में देखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो सबको पता होगा ये प्रश्न तो। नित्यानंद स्वामी जी थे। प्रथम निर्वाचित चुनाव द्वारा मुख्यमंत्री कौन बने थे? नारायण तिवारी जी बने थे। आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन का हल आंसर आपको यहीं मिल गया है। उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सुधांशु धूलिया जी को किया गया था। किसे? सुधांशु धूलिया जी को उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल के रूप में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? GCS रावत जी को नियुक्त किया गया था। किसे? GCS रावत जी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन थी? तो गौरा देवी जी थी। कौन? गौरा देवी जी थी। चिपको आंदोलन को विश्व स्तर पर किसने पहुंचाया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने पहुंचाया था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? पेड़ों के अंधाधुंध कटान को रोकना था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। किसे? सुंदरलाल बहुगुणा जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य वृक्षारोपण को बढ़ावा देना था। क्या? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। किसने चलाया था ये मेती आंदोलन? कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था। किसने? कल्याण सिंह रावत जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल को केदारखंड नाम से जाना जाता है। और कुमाऊं को किस नाम से जाना जाता है? मानसखंड नाम से जाना जाता है। किसे? मानसखंड नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है? तो बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवत नाम से उल्लेखित किया गया है। इसे हिमवत नाम से उल्लेखित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ स्थित है? तो लाल कुआं में स्थित है, जो नैनीताल जिले में पड़ता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हुक्का क्लब कहाँ स्थित है? तो हुक्का क्लब अल्मोड़ा में स्थित है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता कौन थे? मोहनजी लाल जी थे गढ़वाल पेंटिंग के रचयिता। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है? कालू सिंह मेहरा जी को जाना जाता है। किसे? कालू सिंह मेहरा जी को जाना जाता है। चंपावत के रहने वाले थे। चंपावत के बिसुंग गांव, कौन से? बिसुंग गांव के रहने वाले थे चंपावत में कालू सिंह मेहरा। इन्होंने 1857 में क्रांतिवीर गुप्त संगठन चलाया था अंग्रेजों के विरुद्ध। उस समय कौन था? कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे जी थे। अगला प्रश्न है, कुमाऊं साहित्य के प्रथम कवि कौन थे? तो कौन थे? पंडित गुमानी पंत जी थे। कौन? पंडित गुमानी पंत जी थे। आपको याद रखना है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो मधुमिता बिष्ट जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। पहाड़ों को राजा कैसे कहा जाता है? पहाड़ों को राजा चक्राता को कहा जाता है।
इसे चक्राता को कहा जाता है। उत्तराखंड में लीची नगर नाम से प्रख्यात है। देहरादून को लीची नगर के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड में छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में झीलों का नगर नाम से प्रख्यात है। नैनीताल को झीलों का नगर कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस नाम से बेचा जाता है? तो आंचल नाम से बेचा जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए किस वर्ष आंदोलन किया गया था? तो 1977 में शुरू किया गया था। आंदोलन किया गया था किसके नेतृत्व में? सुरेश भाई जी के नेतृत्व में किया गया था। आपको यह भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के अंतिम राजा कौन थे? तो उत्तराखंड के अंतिम राजा प्रद्युम्न शाह जी थे। कौन? प्रद्युम्न शाह थे उत्तराखंड के अंतिम राजा। क्योंकि उत्तराखंड के पर कुमाऊं और गढ़वाल पर दोनों पर शासन किया था किसने? प्रद्युम्न शाह ने। बाकी इसके बाद में सुदर्शन शाह आए थे जिसने अपनी राजधानी टिहरी बसा ली थी या राजधानी टिहरी कर ली थी। अगला प्रश्न है, चंद राजाओं का राज्य क्या था? गाय था। अगला प्रश्न है, गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? तो अशोक चल का वर्णन मिलता है। इसका अशोक चल का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कुमाऊं पर गोरखा साम्राज्य पे विलय हुआ? मतलब किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हो गया था? 1790 में हुआ था। हवालवाग के युद्ध में अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था सबसे पहले। अगला प्रश्न है, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी कब हुई थी? 1973 में ही हुई थी। दोनों एक साथ स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा किस वर्ष की थी? तो 1916 में यात्रा की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी है? तो सबसे प्रभावित करने वाली आपदा भूस्खलन और बाढ़ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, सबसे बड़ा जिला चमोली को माना जाता है। आयोग भी चमोली को मानता है। लेकिन सबसे बड़ा जिला कौन सा है? उत्तरकाशी है। आपको ध्यान रखना है। 80-16 है। देखिए, इसका वो देख लेते हैं व्याख्या। विकिपीडिया के अनुसार चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर का जिले का क्षेत्रफल उत्तरकाशी, जिसमें 8016 किलोमीटर से ज़्यादा बताया गया है। परंतु चमोली जिले की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस पर आप जाकर देख सकते हैं कुल क्षेत्रफल 7520 किलोमीटर है। इसलिए सबसे बड़ा जिला कौन सा याद रखना है आपको? उत्तरकाशी जिला याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला है? तो पिथौरागढ़ जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो राष्ट्रीय पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब? 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुई थी। हेली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। ठीक है, इसका नाम वर्ष 1957 में बदल कर दिया था। जिम नेशनल पार्क कर दिया था या कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था, जो किसके नाम से रखा गया था? जिम कॉर्बेट, महान प्रकृतिवादी और प्रख्यात जंतु संरक्षकवादी के स्मृति में कर दिया गया था ये नाम। अगला प्रश्न है, विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। कहाँ? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना किस बार हुई थी? 1993 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है? 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला प्रश्न है, हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो पीरान कलियर में स्थित है। रुड़की में पड़ता है। रुड़की हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टेहरी बांध है। कौन सा? टेहरी बांध है। 260.5 किलोमीटर पड़ता है ये। कितना? 260.5 मीटर ऊंचा है। उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, इचारी बांध
परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है चारीबांध परियोजना। उत्तराखंड में लोहारे नागपाला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे ये। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? हरिद्वार को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंदिर उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पड़ता है ये? रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में पड़ता है ये तुंगनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, वह कौन सा मंदिर है उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तुंगनाथ है, ये हो गया था। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो सतोपंथ में स्थित है। सतोपंथ कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला चंपावत है। क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन सा? चंपावत है सबसे छोटा जिला। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था उत्तरकाशी स्थित है। लोग चमोली को दिया रखा है परीक्षावाड़ी में और सारे किताबों में, लेकिन आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो उत्तरकाशी पड़ेगा। आपको देख के मानना है। यदि आपको उत्तरकाशी जिला दिया हो ऑप्शन में तो उत्तरकाशी लगा देंगे, और चमोली दिया हो तो चमोली लगा देना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है? चमोली में स्थित है फूलों की घाटी। हाँ, चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऋषिकेश किस नदी के किनारे बसा है? तो ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा है। किसकी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर गुफा स्थित है? तो कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नीलकंठ मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है नीलकंठ मंदिर। अगला प्रश्न है, कौशिकी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कौशिकी देवी का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय फूल क्या है? ब्रह्म कमल है। इसका आप मुझे वैज्ञानिक नाम कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं ये बता देता हूँ आपको, सुसूरिया अल्बर्टा नाम है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष क्या है? बुरांश है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोनाल है। क्या? मोनाल है। इसका प्रिय भोजन क्या है? इसका प्रिय भोजन आलू है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राष्ट्रीय पशु क्या है? कसूरी मृग है। ठीक है, क्या? 3 कसूरी मृग है। इसमें से इसके नर इसके जो न उसको मादा पक्षी है क्या? मादा पक्षी मोनाल है। और एक ही डफिया होता है, वो क्या होता है? डफिया होता है नर पक्षी। और कसूरी मृग जो प्राप्त की जाती है वो नर मृग से प्राप्त की जाती है, 3 वर्ष के अंतराल पर प्राप्त की जाती है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 53,483 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो उत्तराखंड देश का 27वां राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में उच्च न्यायालय स्थित है? तो उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नैनीताल में स्थित है उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना की तिथि का कितनी है? तो उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। लोकसभा में कब पारित किया गया था इसे? 1 अगस्त को। और इसको स्वीकृति कब दी थी? 28 अगस्त को लास्ट में स्वीकृति दी गई थी और 9 नवंबर 2000 को ये बन गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किस वर्ष परिवर्तित हुआ था? तो ये 1 जनवरी 2007 में किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध है? तो स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंध है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो हरिद्वार में स्थित है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय। अगला प्रश्न है, देव सांस्कृतिक विद्यालय किस जनपद में स्थित है? तो देव सांस्कृतिक विद्यालय हरिद्वार में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ स्थित है? भवाली नैनीताल में स्थित है। कहाँ? भवाली नैनीताल में स्थित है। क्षय रोग टीबी रोग बोलते हैं इसे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भारतीय सुदूर समृद्धि संस्थान स्थित है? ये देहरादून में स्थित है, देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? तो ये ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ? ऋषिकेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जड़ी बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली में स्थित है।
अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे आज। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर सेंटर स्थित है, तो ये रुड़की में स्थित है। कहाँ? ये रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में होता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग में होता है। अलकनंदा मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? नंदप्रयाग में होता है, चमोली में। अलकनंदा अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है, कर्णप्रयाग में होता है, ये भी चमोली में पड़ता है। आगे देखते हैं, कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई कहा जाता है, तो कुमाऊँ की लक्ष्मीबाई किसे कहता है? जिया रानी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है ये वाला, पेशावर कांड के नेता कौन थे? तो पेशावर कांड के नेता वीर चंद सिंह गढ़वाली जी थे। कौन? वीर चंद सिंह गढ़वाली जी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे ये। अगला देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। संस्कृत को द्वितीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकमता स्थित है, तो प्रसिद्ध गुरुद्वारा नानकमता स्थित उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ? उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस मंडल में है? तो गढ़वाल मंडल में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई है। अगला प्रश्न है, पंचाचूली पहाड़ी पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कटारमल मंदिर में पूजा जाने वाला मुख्य देवता कौन है? तो सूर्य है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक है? तो पाइन और चीड़ का क्षेत्र सर्वाधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे। उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो किच्छा से काठगोदाम, या फिर कहीं कहीं मिलता है रामपुर से काठगोदाम के बीच बिछाई गई थी ये। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे ये। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे छोटी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो यह टनकपुर चंपावत में स्थित है, लेकिन अब ये बड़ी टर्मिनल लाइन बन चुकी है, अब ये छोटी लाइन नहीं रही। अगला प्रश्न है, अमोदभूति किस वंश का शासक था? तो कुलिन वंश का शासक था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विशु मेला मनाया जाता है, तो जौनसार बावर क्षेत्र में मनाया जाता है। वैसे पौड़ी में लगता है ये मांग विशु मेला, ये आपको याद रखना है। और जौनसार बावर क्षेत्र में देहरादून में भी ये मनाया जाता है। कहाँ? देहरादून में भी ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा एतवाल जानी जाती हैं पर्वतारोहण के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस मेले को उत्तराखंड में बग्वाल के नाम से जाना जाता है? तो देवीधुरा चंपावत में मेला लगता है, उसके क्या जाना जाता है? बग्वाल के नाम से जाना जाता है देवधुरा चंपावत के मेले को। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो पी वैरन ने नैनीताल की खोज की थी, आपको यह भी याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ था? तो 1 अगस्त 1949 को कर दिया गया था। कब? 1 अगस्त 1949 को कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय होने के दौरान वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ के राजा मानवेंद्र शाह थे। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पवार शासकों की प्रथम राजधानी कौन थी? तो कहाँ बनी थी? तो चांदपुर गढ़ी चमोली में बनी थी। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम बाड़ाहाट है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ घाटी में 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई? जून 16-17 2013 में घटित हुई थी। कब? जून 16-17 2013 में। उत्तराखंड में एकमात्र IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो ये काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, तोलछा एवं मालछा जनजातियाँ निवास करती हैं, तो नीति एवं माड़ा घाटी में निवास करती हैं। कहाँ? नीति और माड़ा घाटी में निवास करती हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना की गई थी, तो मोलाराम द्वारा की गई थी। ठीक है, मोलाराम द्वारा की गई थी गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की स्थापना। अगला प्रश्न है, गढ़वाली भाषा की पहली फीचर फिल्म चलचित्र है, तो कौन सी है? जगवाल है। और कुमाऊँ की कौन सी है? मेघा है। कौन सी? मेघा आ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान में कंडाली महोत्सव मनाया जाता है? जो चौंदास में मनाया जाता है कंडाली महोत्सव उत्तराखंड के। अगला प्रश्न है, दक्ष प्रजापति मंदिर स्थित है, तो हरिद्वार में स्थित है दक्ष प्रजापति मंदिर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूसेक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मछली मारने का मोड़ उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता है? तो ये अलगाड़ नदी पर खेला जाता है। ये आज के हमारा लास्ट प्रश्न था और बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न थे। यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।